नमस्कार प्यारे देशवासियों। मैं देख रहा हूँ ज्ञान बिंदु एकेडमी का जो सोशल मीडिया पेज है उस पर खान सर के बारे में इतनी आक्रोशित लेख लिखा गया। मेरी प्रार्थना है ज्ञान बिंदु एकेडमी से कि खान सर के बारे में ऐसा लेख लिखना जैसे ऐसा प्रतीत होता है कि खान सर कोई अपराधी हैं, उन्होंने कोई देश का बहुत ज़्यादा पैसा घोटाला किया हुआ है, कोई करप्ट इंसान है, उनका कोई योगदान ही नहीं है किसी बच्चे के भविष्य के लिए। जैसे लग रहा है कि वो शिक्षक ही नहीं है। क्या उन्होंने किसी बच्चे का भविष्य नहीं बनाया? क्या सारा भविष्य ज्ञान बिंदु एकेडमी नहीं बनाया बच्चों का भविष्य? इतनी नफरत ये दिखाती है कि आप लोगों को जरूरत है, एक शिष्टाचार की जरूरत है, एक सदाचार की जरूरत है। आप वो जो लेख लिख रहे हैं, क्या हमारे भारत में वही एक समस्या है, एक बहुत बड़ी समस्या है? क्या खान सर ने इतना बड़ा गुनाह कर दिया है कि उनसे बड़ा गुनाह भारत में किसी ने किया ही नहीं है? खान सर के बारे में इस तरह का वक्तव्य देना, इस तरह के लेख लिखना, ये क्या प्रदर्शित करता है? ये प्रदर्शित करता है कि आप समस्या का समाधान नहीं चाहते। आपकी ये लेख, ये हर दिन एक ना एक बातें आ रही हैं सामने आप लोगों की तरफ से, ज्ञान बिंदु एकेडमी की तरफ से। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि आप लोगों ने इससे पहले भी इतना ज़्यादा परेशान और निराश किया होगा खान सर को आपने कि एक दिन उनके गार्ड ने या आप लोगों की तरफ से ऐसे आक्रमण हुए। ये बताता है, ये इस तरह के व्यवहार, इस तरह का शिष्टाचार ये दिखाता है कि आप समस्या का समाधान नहीं चाहते। आप लोगों की जो शब्द थे, जो सोशल मीडिया पर जो शब्द देखे गए, जो हमने पढ़ा, उससे पाया कि शब्दों की मर्यादा नहीं रखी गई। जैसे लग रहा था कि कोई देशद्रोही को आप रेखांकित कर रहे हैं। क्या एक किसी शिक्षक जो ऐसे संस्थान जो पढ़ाई लिखाई दिखाते हैं, बताते हैं, उनसे ये उम्मीद की जा सकती है क्या? विद्या ददात विनयम, उसको तो आप परिभाषित नहीं कर रहे हैं। विद्या ददात विनयम को परिभाषित नहीं कर रहे हैं आप लोग। आज तक जो भी सोशल मीडिया में चीजें हमने देखा है, पाया है, जिस संयम से, जिस व्यवहार से खान सर उन चीज़ों को बताते हैं, वो अपने आप में उच्च श्रेणी का है। खान सर का योगदान क्या नगण्य है? शिक्षा के प्रति जो बिहार में जो शिक्षा है, उसमें क्या खान सर का योगदान नहीं है उस शिक्षा में? क्या खान सर का योगदान नहीं है उस शिक्षा व्यवस्था में?
अगर आप उन्हें निकाल देंगे, खान सर को उस स्थान से बाहर कर देंगे, क्या उस रिक्त स्थान की पूर्ति की जा सकती है? सिर्फ ज्ञान बिंदु एकेडमी उस स्थान की पूर्ति कर सकता है? अपने दिल से पूछिए। मैं ज्ञान बिंदु के उन तमाम प्रतिष्ठित अध्यापकों से कहना चाहता हूँ, शिक्षकों से पूछना चाहता हूँ कि खान सर के रिक्त स्थान की पूर्ति क्या आप लोग कर सकते हैं? आप ही एक शिक्षक हैं, सबसे गलती होती है। खान सर की गलती इतनी बड़ी गलती नहीं है जिस तरह से आप उसको बता रहे हैं। सनातन धर्म में कहा गया है ना कि मृत्यु और जीवन ये ऊपर वाले के हाथ में है। जब तक ऊपर वाला नहीं चाहता है, मृत्यु नहीं हो सकती है, कहा जाता है ना। आप लोग सनातन को मारने वाले हैं ना। चारों तरफ देखिए कैसे कहा जाता है, ईश्वर ने जब लिखा है तभी मृत्यु होगी, ऐसा कहा जाता है। मैं बाकी धर्मों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सनातन धर्म की बात कर रहा हूं। खैर इन सब बातों में नहीं जाना है। ये बहुत अतिरेक बात कही जाएगी। मैं इस बात के लिए अपने शब्द वापस लेता हूं मैं। लेकिन खान सर के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। वो भी प्रतिष्ठा के, उन्होंने जो प्रतिष्ठा पाई है उसमें किसी का सहयोग नहीं है, उनकी स्वयं की अथक प्रयास है, उनके स्वयं की वह कड़ी मेहनत है। कुछ शिक्षक आए इस परेशानी में, खान सर के परेशानी में उन्होंने हाथ धो लिया अपने और खान सर को अकेला छोड़ दिया। देखा आप लोगों ने ना कि शिक्षकों में कितनी एकता है। अब आप लोग किसी आंदोलन में सफल नहीं हो सकते हैं, इस बात को दिल में बैठा लीजिए। आपके बीच का एक शिक्षक, दो चार गलतियां निकाल ली आप लोगों ने और सबने उंगली उसके तरफ कर दी, सबने उन्हें गुनहगार साबित कर दिया। कितनी जल्दी हम भूल जाते हैं किसी अच्छे इंसान के किए गए कार्यों को। उस इंसान ने इतना कुछ किया सभी के लिए, बिना लालच के, और एक छोटी सी भूल उससे हो गई। क्या किया उन्होंने? क्या उन्हें खुद किसी को पकड़ा? उन्होंने शासन प्रशासन का तो हेल्प लिया। ऐसा नहीं किया कि खुद बंदूक उठाया और लोगों को खुद डॉन बनकर उन्होंने किडनैप कर लिया, ऐसा तो नहीं किया। उन्होंने शासन प्रशासन का हेल्प लिया। और जो उस कुर्सी पर बैठता है वो क्या शासन प्रशासन का हेल्प नहीं लेता है? क्या कोई बड़ा अधिकारी या कोई मुख्यमंत्री या कोई सांसद, कोई विधायक अपने पावर का उपयोग नहीं करता है? प्रयोग नहीं करता है, सब करते हैं। किसी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का घर का कोई सदस्य किडनैप हो जाए, कोई आतंकवादी किडनैप कर ले, तो क्या वो सरकारी मशीनरी का उपयोग नहीं करता है? आपको याद है ना कि किसी एक भारत के किसी एक प्रांत के मंत्री की बेटी किडनैप हो गई थी आतंकवादियों द्वारा, और उसके लिए हमारे देश के कितने आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। भूल गए आप? खान सर को अपराधी घोषित कर दिया आप लोगों ने। उन्होंने तो जाके ज्ञान बिंदु एकेडमी के किसी सदस्य को नहीं पकड़ा। उन्होंने बंदूक ले जाके कहा कि
गन लगाया यहाँ सर के ऊपर और बोला कि चलो, नहीं ना। उन्हें प्रॉपर जो नियम कानून है, जो संविधान के तहत, उसका प्रयोग किया। अलग बात है इन्हें पुलिस ने उनकी बात मानी। उनको क्या जरूरत पड़ी थी, जैसा आप लोग, जैसा ज्ञान बिंदु एकेडमी के लोगों ने लगा रहे हैं कि 50 लाख रुपए, 15 करोड़ रुपए, कितने रुपए उन्होंने घूस दिए थे। क्या जरूरत थी उनको पैसे खर्च करने की? ज़्यादा 50 लाख 15 करोड़ रुपया क्या जरूरत थी खर्च करने की? जरूरत ही नहीं थी खर्च करने की उन्होंने। वो क्यों खर्च करना चाहेंगे इन सब चीज़ों में? अपना पैसा बचना चाहेंगे ना। उनको क्या जरूरत लड़ाई करने की? आपने लिखा अपने लेख में ना कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, मैं डरता नहीं हूँ, आप लोग लिखते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। एक शिक्षक को ये शोभा देता। इससे पता चलता है कि आपके दिल में कितनी नफरत थी। अगर आपका बस चलता तो आप तो लोग पता नहीं क्या कर देते। माफ़ करिएगा, जो मैं देख रहा हूँ, जिस तरह से आप अपराधी घोषित करने में लगे हुए हैं खान सर को, वो खान सर भारत के लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। उन्हें निकाल पाना इतना आसान नहीं होगा। उनका बहुत योगदान है, उसकी पूर्ति कई ज्ञान बिंदु एकेडमी मिल के नहीं कर पाएंगे। माफ़ करिएगा, जिसको आगे निकलना है वो निकलता है, लोग जलते हैं। मेरा इससे कोई तात्पर्य नहीं है कि मैं कोई नफरत करता हूँ किसी एकेडमी से, लेकिन आप लोगों के शब्द हैं, जो लेख हैं, जिस तरह से आप लिख रहे हैं, ये हास्यास्पद है। ये शिष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता है। ये बहुत दुख की बात है। संविधान को ख़त्म किया जाता है। खान सर आज भी हमारे दिलों में हैं और वो खान सर हैं। उनकी स्थान आप नहीं ले सकते। उनके अंदर बहुत संयम और बहुत अच्छी शिष्टाचार है उनके अंदर। उन्हें देश का कोई हानि नुकसान नहीं किया है। किसी बच्चे को नहीं मारा उन्होंने, ठीक है, किसी की हत्या नहीं की उन्होंने, ठीक है। मैं उन सभी शिक्षकों को कटघरे में खड़ा करता हूं जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में खान सर के साथ नहीं दिया उन्होंने। और खान सर की वजह से ये फीस कम है, इस बात को कोई झूठ नहीं कह सकता है। आज सब लोग भूल गए। चलिए, मंदिर में चोरी हुई, चढ़ावा चोरी हुई, आप लोगों ने कुछ कहा? क्या वो खान सर के कोई तुलना की जा सकती है? क्या वो हमारे देश का अहम मुद्दा नहीं है? कितने भावनाओं को कष्ट किया गया। क्या किसी की भावनाएं आहत नहीं हुई उस चढ़ावा चोरी से, उस चंदा चोरी से? क्या भारतीयों की भावनाएं आहत नहीं हुई? क्या सनातन आहत नहीं हुआ? वो चढ़ाया गया तो मैं एक बार फिर कहता हूं, मैंने एक उस पर अपनी टिप्पणी की हुई है एक वीडियो में, उस चढ़ावा चोरी को लेकर के। वो व्यंग्यात्मक टिप्पणी किया हुआ मैंने उस चढ़ावा चोरी को लेकर के वीडियो में। किसी भी इंसान के पास अपनी गाढ़ी कमाई देने के लिए आज के समय में नहीं है कि वो किसी को दे। जो भी समझदार होगा वो घर में पूजा पाठ कर लेगा, अपने ईश्वर, अपने आराध्य देव की पूजा अपने घर में कर लेगा, लेकिन अपनी मेहनत कमाई कहीं लगाएगा नहीं, कहीं देगा नहीं। वो जिसके पास दूसरों से लूटे हुए पैसे हैं, माफ़ करिएगा, जिसके पास दूसरों से लूटे हुए पैसे वही लगाता है, उस जगह देता है। हाँ, किसी अच्छे काज में, सोशल कॉज में, किसी विद्यालय में गरीब बच्चों को खाना पीना हो गया, उनके स्कूल यूनिफॉर्म हो गए, वो दिया जा सकता है, वो सब कर सकते हैं। किसी गांव में किसी का इलाज है, ये सब जो बड़े बड़े बैंक बने हुए हैं, जगह जगह दान पेटी बनी हुई है, क्या पैसे भगवान को पहुंच रहे हैं? ये दान पेटी हम क्यों नहीं गांव में लगा सकते हैं? जो गरीब गांव है, जहां स्कूल है, स्कूल में दान पेटी लगा दिया जाए। हर प्राइमरी स्कूल में दान पेटी हो, लोग वहां डालें दान पेटी। मंदिर में क्यों है दान पेटी? स्कूल में हो, हॉस्पिटल में हो, जगह जगह दान पेटी हो। करना चाहिए ये काम। बहुत सारी समस्याएं हैं। फ्यूल के नाम पे E20, E10, E30 क्या है?
महंगाई इतनी ज़्यादा है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, उस ऊपर से शुद्ध पेट्रोल नहीं मिल रहा है वो। अरे आप शुद्ध पेट्रोल तो दीजिए, उसका भी बना दीजिए शुद्ध पेट्रोल के लिए कि शुद्ध पेट्रोल की ये कीमत होगी। मैं बताता हूँ, स्कूटी की बात कर रहा हूँ मैं। मेरी एक स्कूटी है, उस स्कूटी में जब मैं लिया था यामाहा फैसिनो 125 समथिंग करके है, यामाहा फैसिनो BS6 मॉडल, तब उसकी एवरेज 40 के आसपास हुआ करती थी, 40-45 के हिसाब से। तकरीबन 5-6 साल हो गए होंगे लिए स्कूटी को। आज उसकी एवरेज 25 की रह गई है। मैक्सिमम 25-26 में वो स्कूटी चल रही है। E20 कमाल यही है, ये सच है। और गाड़ी बिल्कुल खराब हो चुकी है, खटरा हो चुकी है। मैं एक आम आदमी हूं, किसी की मनमानी नहीं चलेगी देश में। पेड़ लगाइए, पॉल्यूशन, ये कैसा है? अपनी मर्जी से आप, जब मारना होता है पुलिस को तो जो जनता टैक्स देती है वही डंडा खाती है, उसी की इज्जत नहीं होती है। जो टैक्स दे के, जिस मंत्री को वोट दे के वो बनाता है, वही मंत्री भागता है रोड पे अकेले, रोड सील कर जाती है। एम्बुलेंस में कितने लोगों की जानें चली जाती हैं, कितने बच्चों की परीक्षाएं छूट जाती हैं। ये कैसा डेमोक्रेसी है? ये कैसा लोकतंत्र है? मैं तो भारतीयों से आह्वान करूंगा, वो एक ऐसी व्यक्ति को चुने जिसका नाम ना हो, एक ऐसी पार्टी को चुने जिसका कोई नाम ना हो, जो सिर्फ देश के लिए काम करे, अच्छे इंसान के लिए काम करे। हमें देखना होगा तमिलनाडु में TVK को कैसा। हम तो कहते हैं TVK को ही चुन लो, TVK को ही लाओ पूरे भारत में, बनाओ उन्हें प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर विजय थालापति जी को, वो ज़्यादा अच्छे हमको दिखते हैं। खैर, एक बार में हम आकलन नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, कार्य उनके अच्छे हैं। नमस्कार देशवासियों, धन्यवाद आपको।